जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आप लोग एक तो पूछ रहे हैं कि जो है वो डीवीएम का क्या स्कोप होता है, इसका मेरिट क्या होता है। और जो है वो आपको बाकी इस तरह की जो मालूमात है वो आप इनबॉक्स करते रहें व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह उसको साथ साथ आपको उसका पूरा लिंक शेयर किया जाएगा, उसकी पूरी मेरिट लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, उसके जो क्या क्राइटेरिया होते हैं अप्लाई करने का और सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारी सेकंड ईयर की डिस्कशन है। इसमें इंशाल्लाह हम जो है वो आप को बताएंगे कि सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं, वो डिस्कस करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिलेटेड के जो आपका संडे को टेस्ट होने जा रहा है, संडे 25 जून 2023 को जो आपका टेस्ट होने जा रहा है, उसके रिलेटेड जो है ना सेकंड ईयर। कल हमने फर्स्ट ईयर की तैयारी की थी, आज हम सेकंड ईयर की तैयारी करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर लेक्चर प्लीज। और जो है वो आप को मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। तो बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज आप मुझे मैसेज करते रहें, मैं साथ साथ देखता रहूंगा। और कल की तरह आप में से ज्यादा सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, ताकि हम जो क्लास को ना अच्छे से अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकें। ठीक है जी। थैंक यू बच्चे। अब मैं थोड़ी स्क्रीन भी बड़ी करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो मोर कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जो कंसंट्रेटेड ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड जो होता है उसमें सॉल्यूट या साल्ट ज्यादा होते हैं और पानी कम होता है, उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टोनिक कहते हैं सल्यूट। शाबाश, वेल डन, गुड आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मैंगो प्लांट। अब मैंगो प्लांट कौन सा प्लांट है? जनरल सी बात है, मीजोफाइट है, जीरोफाइट है, हाइड्रोफाइट है, नन ऑफ दीज है। मीजोफाइट मॉडरेट एनवायरमेंट रहते हैं, जीरोफाइट जो ड्राई एनवायरमेंट में रहते हैं, और हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो ये एक मीजोफाइट है। इस तरह बताएं जीरोफाइट की एग्जांपल क्या होगी? जीरोफाइट की एग्जांपल होगी जी कैक्टस। शाबाश। नहीं बीटा नहीं बेटे, अली हमजा बेटे, जो है ना इसका आंसर तो आएगा मीजोफाइट्स। इसके अलावा अगर हाइड्रोफाइट्स की पूछे थे तो हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल क्या होगी? हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वाटर लिलीज की एग्जांपल होगी। ओस्मो कन्फार्मर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओस्मो कन्फार्मर होते हैं, वो अपनी बॉडी की कंडीशन को एनवायरनमेंट के साथ ही रखते हैं। जैसा एनवायरनमेंट वैसे रखते हैं। बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जैसा ही होता है। यस। पैसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम गिल्स, नो। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन कंटेन लिटिल सॉल्ट, नो। किडनी होती है इनमें? नहीं बेटे, इनमें बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर जो कंडीशन होती है वो आइसोटोनिक होती है एनवायरनमेंट। ठीक है जी। विच प्रोसेस इन द नेफ्रॉन इज लीस्ट सिलेक्टिव, इनमें से सबसे कौन सा प्रोसेस है जो सबसे कम सिलेक्टिव होता है? फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, सेक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन जो है वो लीस्ट होता है। इसके बाद सबसे ज्यादा सिलेक्टिव प्रोसेस होता है सेक्रीशन, और उससे कम सिलेक्टिव प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है ना। अब है विच इज मोर रिलेटेड टू डायलिसिस, इनमें से डायलिसिस रिलेटेड कौन ज्यादा ठीक है? कि ये 15% इफेक्टिव होता है, ये किडनी मशीन है, ये जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में किया जाता है, ये 10%। डायलाइजर बेसिकली ये क्या है? किडनी मशीन है, ये इसके ज्यादा रिलेटेड है। तो फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं, बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पैसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द गिल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन कंटेनिंग लिटिल साल्ट, या इनमें किडनी होता है। जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, जो ताजे पानी में रहती हैं, ऐसी फिशेज बेसिकली क्या करती हैं? ताजे पानी में रहती हैं, पानी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि अपने अंदर जो पानी आता है उसे निकालती हैं। उसे कहाँ से निकालती हैं? एक तो उसे गिल से निकालती रहती हैं, दूसरा जो है ना वो कौन सा यूरिन पैदा करती हैं? डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड? तो डाइल्यूट यूरिन पैदा करती हैं। ठीक है ना। तो पानी का ये पैसिव लॉस ही नहीं करती, क्योंकि पानी पीती नहीं है। बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन। क्या ये पतला यूरिन बनाती हैं? कंटेनिंग लिटिल साल्ट, यस। जो फ्रेश वाटर में रहती हैं वो लिटिल हाइपोटोनिक यूरिन बनाती हैं। ठीक है। पानी तो पीती नहीं है, इसलिए गिल से निकलता रहेगा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। सेंसर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन कराती है। नेटिव टू कोल्ड रीजन होती है। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन कराती है। क्लियर हो गया जी? समझ आ गई? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अभी 1 मिनट के लिए प्लीज, जस्ट अ वाइल। जी स्टूडेंट्स, इसमें मैं बेसिकली ओपन कर रहा हूँ एक फाइल।
ताकि मैं आपको साथ साथ दिखा सकूं। सेकेंड ईयर की जी। अब आप देखें जी प्लीज। अब इस यहाँ पे आंसर बताइएगा। बच्चे प्लीज साथ साथ मुझे कोशिश करें, आप कमेंट्स में मेंशन करते हैं आंसर। फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज प्रोसेस्ड इन नेफ्रॉन अल्टीमेटली फॉर। जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट निकल के आता है वो नेफ्रॉन के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है किस चीज के लिए? यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यूरिया फॉर्मेशन के लिए, डीएमाइनेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। चार्ली ऑप्शन आएगा यूरिन फॉर्मेशन के लिए। शाबाश, वेल डन जैन ब्रिटिश आ गए। कल भी आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। इनर मेड्यूला ऑफ द किडनी इज हाईली कंसंट्रेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ। जो जैसे किडनी में मेड्यूला की तरफ जाएंगे, इनर मेड्यूला की तरफ जाएंगे किडनी के अंदर, तो उसका जो रीजन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। बेसिकली किस वजह से? यूरिया की वजह से, अमोनिया की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से, यूरिन की वजह से। भाई यूरिया होता है, यूरिया कंसंट्रेटेड में आता है। यूरिया यूरिया, अमोनिया नहीं। अमोनिया तो नुकसान पहुंच जाएगा, यूरिक एसिड भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यूरिया। शाबाश अली, वेल डन। इफेक्टर ऑफ अ थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम में बी थर्मोसेंसर, हाइपोथैलेमस, मसल्स या थर्मोस्टेट। इफेक्टर बताना है, इफेक्टर। थर्मोरेगुलेटर के लिए इफेक्टर कौन होता है? इफेक्टर होते हैं मसल्स। शाबाश, नेक्स्ट चलते हैं। डिटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सिग्नलिंग फॉर द इफेक्टर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज फीडबैक एक्टिवेशन, फीडबैक इनहिबिशन या थर्मोरेगुलेशन या फीडबैक मैकेनिज्म। बेसिकली डिटेक्शन हो रही है, एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और इफेक्टर को कहा जा रहा है कि तुम उसको रिस्पॉन्स करो। तो ये फीडबैक एक्टिवेशन है, फीडबैक इनहिबिशन है, थर्मोरेगुलेशन है, फीडबैक मैकेनिज्म है। वेल डन, गुड आंसर। ये जनरल सी बात हो रही ना, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म आएगा। डिस्टल टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स empty into the proximal tubule, loop of Henle, bovine capsule या collecting duct। जल्दी बताएं, डिस्टल टिब्यूल किस में एम्प्टी होती है? डिस्टल टिब्यूल collecting duct में एंटर होती है। वेल डन, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं, बिन सभी आ गए। होम्योस्टेसिस कीप द फ्लक्चुएशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लक्चुएशन एक्स्ट्रासेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो रेंज, वाइड रेंज, एक्सट्रीमली नैरो रेंज या मैसिव रेंज। जो होम्योस्टेसिस होती है वो क्या करती है? इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशन को मेंटेन करती है नैरो रेंज में। ये थोड़ी स्टेटमेंट में गड़बड़ होगी। कीप द फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन किस रेंज में रखती है जी? नैरो रेंज में। बिल्कुल सही आंसर है, नैरो रेंज में या एक्सट्रीमली नैरो रेंज में या वाइड रेंज में या मैसिव रेंज में। देखें, इसके लिए मैं आपको बुक भी ले जाता हूँ। मैं एक्सट्रीमली नैरो रेंज नहीं होगा बेटे, बुक में बताया हुआ है, उसने बुक में प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। एक्सट्रीमली नैरो रेंज मेंटेन किया जाता है किस चीज के अंदर? उसको मेंटेन किया जाता है, आप देखें तो इंट्रासेलर एनवायरनमेंट जो होता है, इंट्रासेलर एनवायरनमेंट, इसमें कंडीशन को एक्सट्रीमली नैरो रखा जाता है। पूरी बॉडी में तो जस्ट नैरो रखा जाता है। ठीक है, जैसे उसने कहा फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज, ये बॉडी के फ्लूइड्स में है तो बॉडी में नैरो रेंज में होती है। एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशन जो है वो एक्सट्रीमली नैरो है तो ये सेल के अंदर चेंजेस आ रही है। ठीक है जी, तो हम बॉडी के लिए देखेंगे तो नैरो रेंज में देखा जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सेक्रीशन ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियम, ट्यूबुलर एपिथेलियम ऑफ नेफ्रॉन इज एसोसिएटेड विद द पीएच ऑफ यूरिन, इंक्रीज, फ्लक्चुएशन, decrease या stabilization। secretion of the tubular epithelium of nephron is associated with the pH of urine। बताएं जी, इससे यूरिन की pH जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या स्टेबलाइज हो जाती है। बेसिकली उसका काम होता है यूरिन की पीएच को क्या करना? स्टेबलाइज करना होता है। ठीक है जी। द मोस्ट डाइवर्स रीअब्जॉर्प्शन, डेल्टा ऑप्शन, मोस्ट डाइवर्स रीअब्जॉर्प्शन ऑकरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंट तरह की रीअब्जॉर्प्शन कहां होती है? बोवेन कैप्सूल में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, लोब ऑफ फेनले में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिफरेंट टाइप की रीअब्जॉर्प्शन होती है। मोस्ट टाइप्स ऑफ मटेरियल यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं। अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, प्लीज इसका आंसर बताएं, जल्दी करें। जी शाबाश, बताएं बताएं, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, ये वेल एंड गुड। जी बिल्कुल जबरदस्त आंसर है। जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं वो आगे क्या बनाती हैं? वो आगे क्या बनाती हैं? वेजर एक्टा बनाती हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती हैं, ग्लोमेरुलस बनाती हैं। जी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती हैं।
एफ्रंट आती है जो उसके अंदर आ रही होती है, एफ्रंट होती है जो उससे बाहर जा रही होती है, ठीक है। तो जो बाहर निकल रही थी वोमेन कैप्सूल से, वो आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से बाद में बनती हैं वेजर एक्टा, और वेजर एक्टा से बनती हैं फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो हम इसको बुक से कंफर्म कर लेते हैं, हम बुक में चलते हैं। बुक में क्या है जी, बुक में उसने बताया हुआ है, गौर से देखेंगे। अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, प्लीज इधर तवज्जो कीजिएगा। अब आप गौर से देखें, ये है ए फ्रंट, ए फ्रंट जो है वो इसमें आ रही है, ठीक है जी, ये इसमें आ रही है, इससे बनेगी ई फ्रंट, ठीक है। ई फ्रंट जो है वो ये क्या बना रही है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। इन्हें क्या बनाते हैं, पेरिट्यूबुलर, पहले पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से मिलकर नीचे, ये देखें, अब यहां से गई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से फिर नीचे जाके ये क्या बनती है, वेजा रेक्टा। तो इस बेसिकली इफरंट आर्ट्रियोल पहले क्या बनाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है, उसके बाद क्या बनाती है, उसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर बनाती है, इसे क्या नाम देते हैं, वेजा रेक्टा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम साथ साथ जो है ना इसको कंसिडर करते रहेंगे जी। ओके बेटे, प्लीज नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमन किडनी इज अडॉप्टेड टू कंजर्व वेस्ट, यूरिया, वाटर या हीट। तो ह्यूमन किडनी क्या कंजर्व करती है, डेफिनेटली वाटर कंजर्व करती है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं जी। यूरी यूरिटर ड्रेन्स द किडनी, रेनल पेल्वस, यूरिटर या यूरिथ्रा। यूरिटर क्या करती है, ये ड्रेन्स करती है, किसको ड्रेन्स करती है, किडनीज के जो मटेरियल है उसके ड्रेन करती है, लेकिन कहां से, रेनल पेल्वस से उसे ड्रेन करती है, और ड्रेन करके कहां ले जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। इट इज अ हार्मोन एसोसिएटेड विद किडनी एंड इज सेक्रेटेड बाय द नियर बाई ग्लैंड, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड होता है किडनी से और उसके नियर बाई ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ये कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन, एडीएच, वेसोप्रेसिन या कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरोन होता है, ये एल्डोस्टेरोन पैदा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ये भी किडनी पे इफेक्ट करता है, लेकिन ये किडनी के करीब से नहीं, ये तो हाइपोथैलेमस से पैदा होता है। सही आंसर है अल्फा। अब आंसर बताएं जल्दी करें। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। यूरिन की मुख्तलिफ कंसंट्रेशन का पैदा किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ साल्ट पे, आयंस पे, वाटर पे, या नाइट्रोजनस बेस पे। जल्दी बताएं, आंसर बताएं जी। चार्ली, वेल डन, शाबाश। और बताएं जी, अली हमजा बहुत एक्टिव है, तलाल, शाबाश, वेल डन। पानी, पानी ज्यादा होगा तो यूरिन ज्यादा पैदा होगा। जैसे आप देखें, रोजा रखते हैं, रोजा रखने के बाद सुबह सुबह बहुत ज्यादा यूरिनेशन होती है, जिस समय पानी ज्यादा है, और जब शाम होती है तो शाम को क्योंकि रोजा लगा होता है, पानी की कमी होती है, तो यूरिन भी कम पैदा होता है। तो डेफिनेटली किस पे डिपेंड करती है, वाटर पे। डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, इससे क्या पैदा होता है, हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है जी। इससे क्या पैदा होता है, हाइपरटोनिक यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन, एसिडिक यूरिन, या हाइपोटोनिक यूरिन। अच्छा, हाइपर और कंसंट्रेटेड एक ही बात है। जब एडीएच नहीं होता तो इससे पतला यूरिन पैदा होता है, पतला यूरिन। बीटा आंसर नहीं बेटे, बीटा आंसर नहीं, एसिडिक यूरिन नहीं, बीटा आंसर नहीं, हाइपोटोनिक। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये नहीं होगा तो इससे पतला यूरिन पैदा होगा, क्योंकि इसका काम होता है कंसंट्रेटेड बनाना यूरिन। पार्ट ऑफ जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द इनर मेडुला इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल या लूपा फेनले। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इनर मेडुला में होता है, अभी इनर मेडुला में इसका एक ही पार्ट होता है, बताएं कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपा फेनले या बोमेन कैप्सूल। लूपा फेनले होती हैं, लूपा फेनले, लूपा फेनले। डायग्राम में देखें, ये किडनी है, इस किडनी में यहाँ पर जो है ऐसे करके नेफ्रॉन अरेंज होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल, और जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी होते हैं उनका बाकी सारा ऊपर होता है, सिर्फ लूपा फेनले डीप पर जाई होती है, किसमें, मेडुला में जा रही होती है, ठीक है। इस तरह से होते हैं, प्लीज इस पे तवज्जो करके समझें इसको, ठीक है, ऐसे होता है। ये पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यू जरा ध्यान से समझना, ठीक है जी। तो इसकी बेसिकली क्या होती है, लोप ऑफ हेनली डी पर जाती है, जुक्स्टापेनियली नेफ्रॉन की। टू टाइप ऑफ किडनी स्टोन बेटिंग लोएस्ट इंसिडेंस रेट इज, इनमें से कौन सी किडनी स्टोन है जो सबसे कम रेट बनाती है जी, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताएं जी, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सबसे कम कौन सी होती है, यूरिक एसिड टाइप की स्टोन जो होती है वो 10% बनाती है, ऐसे ही है जी। थैंक यू वेरी मच। द फिल्ट्रेट, uric acid filtrate appearing in Bowman capsule is called a Bowman filtrate, glomerular filtrate, renal filtrate, kidney filtrate। जल्दी बताएं, ध्यान से, नहीं बेटे गुलामाबाद दोबारा बताओ। फिल्ट्रेट अपेयरिंग इन बोमेन कैप्सूल, जो बोमेन कैप्सूल में आता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर आ रहा है, वेल डन। चैप्टर 15 कैसा रहा, प्लीज आपने मैसेज करें, इतनी देर में मैं चैप्टर 16 खोलता हूँ, जल्दी से बताएं चैप्टर 16 का, 15 का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, सेकंड ईयर के इस चैप्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी थैंक यू आयो बेटे। नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर नंबर 16 आ गया। रिमीज थैंक यू बच्चे। कोलोनकाइमा cells have protoplast and usually lack
प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, वैक्यूल, कोलनकाइमा सेल, ये अडल्ट सेल होते हैं, एक होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, एक कोलनकाइमा सेल। कोलनकाइमा न्यूली प्लांट में होते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं वो ओल्ड प्लांट में होते हैं। कोलनकाइमा सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी नहीं होती। शाबाश, बीटा आंसर, वेल डन। which of the following has a which of the following has जी अब बताएं प्लीज। which of the following which of the following has hydrostatic skeleton, इनमें से किसका हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है? मैन का, इंसेक्ट का, सी एनिमो का, फिश का? सी एनिमो का होता है। फिश तो वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें तो बोन्स होती हैं। ह्यूमन स्केलेटन और मेमिलियन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल पार्ट ठीक होता है एंड डैश स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। शाबाश, अल्फा आंसर, एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आंसर बताते जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनपेयर्ड बोन, इनमें से कौन सी अनपेयर्ड बोन नहीं है? यानी वो पेयर्ड है, एक्चुअली आपने बताना इनमें से कौन सी अनपेयर्ड नहीं है। रिब्स पेयर्ड होती हैं, पेल्विक जो बोन्स होती हैं, स्टर्नम, पैटिला, इनमें से कौन सी एक अनपेयर्ड बोन नहीं है? ठीक है जी। पैटिला बोन पता है कहाँ होती है? ठीक है, हमारा जो लेग होती है, लेग के ऊपर जो जोड़ होता है हमारा, यानी उसके ढक्कन के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है ना जी। अच्छा, ऐसे गोडे की हड्डी भी कहते हैं। और स्टर्नम हमारी सामने जो होती है छाती में होती है, स्टर्नम हड्डी। ठीक है ना, तो ये सामने हमारी छाती में होती है, जो चौड़ी सी होती है। और जो पेल्विक बोन्स होती है ये हमारे पेल्विक गर्दन में पाई जाती है। और रिब्स, रिब्स पेयर्ड फॉर्म में होती है। चार्ली ऑप्शन, पेल्विक कहाँ पेयर्ड फॉर्म में होती है? पेल्विक कहाँ पेयर फॉर्म में होती है? क्या हो गया? रिब्स पेयर फॉर्म में होती है। हर टांग में एक पेल्विक होती है, रिब्स पेयर फॉर्म में होती है। देखा नहीं आपने? रिब्स के 12 पेयर होते हैं, टोटल 24 होती है। नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इन मेल कैमल, मैमल, ये जनरल एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है। नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इन मेल कैमल, सर्विकल गर्दन में कितने पाए जाते हैं आपको पता ही नहीं चाहिए। वेरिड विद साइज ऑफ नेक, 11, नो मोडिफ डेफिनेट नंबर, या 7? यहां से बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, जल्दी बताएं। मैं आपको आंसर भी दिखा दूं फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। वो कैसे? वो ऐसे, मैं आपको दिखा देता हूं फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। देखें जी, ये पेंडिकुलर स्केलेटन है आपके सामने। ठीक है जी, अब आप बताएं जी। वर्टिब्रल कॉलम में ये आपके सामने दिखाया गया, डिफरेंट रीजन होते हैं। लंबर रीजन में 5 होते हैं, सर्विकल रीजन में, नेक रीजन में उसने कहा 7 होते हैं। ठीक है, ये उसने आपके सामने बता दिया। नेक रीजन में कितने होते हैं जी? 7। सर्विकल वर्टिब्रल ये नेक रीजन में पाए जाते हैं, ये कितने हैं जी? 7। ठीक है, अब मैं दोबारा आंसर पूछूंगा, आप बताएं, इससे आपके कॉन्सेप्ट का पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे सही भी बता सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। जब कैमल की बात आ जाए, कैमल की गर्दन बहुत बड़ी होती है, कैमल की गर्दन बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि उसकी गर्दन में सर्विकल वर्टिब्रे ज्यादा हो गया है। कॉन्सेप्ट सुने मेरे से, उसके गर्दन में नंबर ऑफ वर्टिब्रे साथ ही रहते हैं, सिर्फ उनका साइज बड़ा हो जाता है, तादाद उनकी इतनी रहती है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। विच वन ऑफ द विच वन बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, इनमें से हाइंड लिम्ब की कौन सी बोन है जी? हाइंड लिम्ब की बोन बताएं। रेडियस, अल्ना, टार्सल, कार्पल, बताएं जी। हाइंड लिम्ब टांग की, टार्सल, शाबाश। इसके बाद चलते हैं जी। जॉइंट दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द शॉर्ट फाइबर एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यूज, शॉर्ट फाइबर से जो जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के शॉर्ट फाइबर से कौन से जॉइंट बनते हैं? फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल या हिंग जॉइंट? उन्हें नाम क्या देते हैं? फाइब्रस जॉइंट। अगर कार्टिलेज से जुड़े हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगर साइनोवियल जो केविटी रखते हो तो साइनोवियल जॉइंट। शाबाश। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ द मूवमेंट इन, बॉल एंड सॉकेट, एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में, सेवरल में। बॉल एंड सॉकेट बताएं, जल्दी बताएं, आंसर बताएं। बॉल एंड सॉकेट कितनी डायरेक्शन में मूव करवाता है? डेल्टा, वेल डन। मिनसा बेटे छा गया, डेल्टालियम छा गया, शाबाश आएगा बेटे, सेवरल। तो ये सेवरल डायरेक्शन में। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश वर्टिब्रे, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, कितने वर्टिब्रे होते हैं? वर्टिब्रे पूछे, बोन्स नहीं पूछी, वर्टिब्रे। शाबाश आइबा बेटे, अब्दुलरहमान शाबाश। 33 वर्टिब्रे होते हैं, शाह गया आप। अगर बोन्स पूछी जाए, बोन्स 26 होती हैं, वर्टिब्रे 33 होते हैं। किसी ने ये बात पूछनी है मुझसे ज्यादा से पूछ सकता है। साइनोवियल जॉइंट इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, जो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू उसे नाम क्या देते हैं? फाइब्रस कैप्सूल। वेल डन, आसान सा है। मसल इन गट वॉल्स आर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल, कौन से हैं जो गट वॉल में होते हैं? वो अर्लीस्ट टाइप के होते हैं दुनिया में। स्मूथ स्केलेटल स्ट्राइएटेड वोलेंट्री, शाबाश, जल्दी बताएं इसका। स्मूथ है, वेल डन प्लीज। थिक फिलामेंट in myofibril is made up of myosin, actin, troponin, tropomyosin। थिक फिलामेंट कौन सा?
थिक फिलामेंट, शाबाश रमीज, आज बहुत एक्टिव हो माशाल्लाह। मसल फटीग इज काज्ड बाय कार्बन डाई, फ्यूमेरिक एसिड, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भाई थकावट हो जाती है आजकल, हमें भी रहती है। मसल इज कनेक्टेड टू बोन बाय क्रॉस ब्रिज टेंडन लिगामेंट जी लाइन। मसल जो है बोन से कनेक्टेड होता है, मसल को बोन से, मसल को बोन से, मसल को बोन से, बोन को बोन से लिगामेंट, मसल को बोन से कौन बताएं? और टेंडन बेटे, टेंडन टेंडन। आगे चलते हैं। कैल्शियम आई रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड विद डैश ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। जो कैल्शियम है वो किससे बाइंड होता है? ट्रोपोमायोसिन से, मायोसिन से, एक्टिन से, या ट्रोपोनिन से? ट्रोपोनिन का वो उस ट्रोपोनिन से बाइंड होता है उसके कैल्शियम बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स से। शाबाश, डेल्टा आंसर, वेल डन जैनब, वेल डन आइबा, वेल डन अली हमजा। आगे चलते हैं जी। लास्ट फोर वर्टिब्रे इन द ह्यूमन आर फ्यूज्ड टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड सैक्रम, सर्विकल वर्टिब्रे, प्यूबिक्स, कोकिक्स। बताएं जी। कोकिक्स आएगा, टेल बोन कहते हैं ना कोकिक्स को। इंसानों में टेल नहीं होती, टेल बोन जरूर होती है। अगर ये बोन बड़ी कर दी तो टेल बन जाएगी। डायमीटर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, लो भाई ये बड़ी अहम बात है, लास्ट टाइम बताया भी था। डायमीटर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, ये क्लास में भी बताया था जब चैप्टर 16 डिस्कस कर रहा था। इसका कितना डायमीटर होता है? 2 to 50 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर, 30 to 90 माइक्रोमीटर, या 1 to 80 माइक्रोमीटर। बताएं जी। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। शाबाश, आइबा का आंसर आ गया। और बताएं जी। गुलाम अब्बास, नहीं बेटे गुलाम अब्बास, मसल फाइबर की बात हो रही है, बीटा आंसर सही है। अब्दुलरहमान, शाबाश। तो इसका आंसर है ये वाला। ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, क्लास दूसरी ज्वाइन करें, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उसमें स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बच्चे, प्लीज नेक्स्ट क्लास में दोबारा मैं लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से आए, जल्दी से आए।